सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पास्टर अमिता वर्मा आपका प्रिय भारत चैनल के द्वारा निरंतर प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे साथ अंत तक प्रार्थना में बने रहिए और पिता परमेश्वर की हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर की प्रार्थनाओं में बने रहो अंत तक। अंत में लास्ट में आपको आमीन बोलना है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने आज पिता परमेश्वर प्रभु सुबह की टाइम में इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो आप प्रभु जी इनको बचाओ, संभालो पिता, हर एक दुख संकट से बचाओ परमेश्वर। आपके घर में बहुत सारे आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आज हमारे हर एक मसीह भाई बहनों पर दया किया है और परमेश्वर ने आज हमें अपने विश्वास के द्वारा हमें जीवित किया है। तो पिता परमेश्वर, हम सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु। आज हमारे अंदर जो भी पिता परमेश्वर पाप है, अपराध है, तो प्रभु उन पापों और अपराधों गुनाहों से आप क्षमा करें और बचाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें एक नया जीवन दिया, नई सुबह दिया है आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, नई सुबह दिया है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदाबंद यीशु। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनेंगे, उनके जीवन में उद्धार आएगा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे सृष्टि के मालिक प्रभु जी, आप बहुत दयालु सामर्थी राजा हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहुत सारे मसीह भाई बहन वह घबराते हैं, चिंता में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उलझनों में पड़े रहते हैं कि हमारे जीवन के बाल बच्चे कैसे पिता परमेश्वर, उनका जीवन कैसे कटेगा। तो मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिल करके प्रभु आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ संकट को, हर एक मुसीबत को आपको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बचाओ और हमें ऊंचाइयों तक ले चलो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम इसी तरह प्रभु हमेशा हमेशा के लिए हम आप प्रार्थना करते रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमेशा कहता है कि परमेश्वर वो हमारा दाहिना हाथ परमेश्वर पिता हमारे सर पर रखते हैं और हमें आशीष देते हैं। हम पिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो पिता परमेश्वर हमको जीवन की उन्नति तक ले जाते हैं। पिता परमेश्वर, जितने आज प्रभु बेटे बेटियां उदास हैं, निराश हैं, चिंता में, डिप्रेशन में, दुख में, संकट में हैं, आज पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख संकटों से आप छुटकारा दें और बचाएं पिता परमेश्वर। आपको भरोसा, आप पर हमने भरोसा रखा है मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे भरोसे योग्य मेरे पिता परमेश्वर हैं। आज प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर आपको पुकारती हूँ प्रभु जी, इन बेटे बेटियों के लिए जो बेटे बेटियां आज रोते हैं, चिंता में है, परेशानियों में है, तो मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर एक चिंता, हर एक दुख तकलीफ उनके जीवन से चली जाए। आज मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय यहाँ पर लिखा गया है 15 और वचन नंबर 4 में लिखा है जो बातें पहले से लिखी गई थी वे इसलिए लिखी गई हैं कि हम उनसे ये सीखें और शास्त्र में हमें धीरज धरने में मदद मिले और हम दिलासा जिस तरीके से पाए, ताकि हमारे जीवन पास हमेशा एक आशा बनी रहे। यदि आप आज आप घबराते हैं, आपके अंदर डर है, किसी काम को लेकर के डर है, परेशानी है, चिंता है, तो आज अपने अपने मन के डरों को निकाल दीजिए और परमेश्वर पिता के प्रार्थना में जाइए। तो पिता परमेश्वर पर हम सब लोग मिल करके भरोसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमें छुड़ाने वाले हैं, हर एक दुख तकलीफ संकट से बचाते हैं। और पिता परमेश्वर हमारे अंदर जो शैतान है उस शैतान से छुटकारा दिलाते हैं। परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन नंबर 1 में लिखा है, मगर यह जान ले कि आखिरी दिनों में संकट से भरा होगा, वक्त आएगा जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु हमारी हर कदम पर रक्षा करेंगे, हर एक दुख तकलीफ से छुटकारा देंगे। तो एक इंसानों के लिए परमेश्वर वचन कहता है, जान लेना कि आज में वह दिन आएगा जब आपके पास ना कोई होगा, ना पैसा होगा, ना कोई जॉब होगा, ना कोई नौकरी होगी, ना कोई आराम होगा। हर चारों तरफ से आपको दुख झेलना पड़ेगा। तब आप उदास बैठे होंगे, तब आप परमेश्वर को याद करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमारे अंदर चाहे दुख हो तब भी हम परमेश्वर को याद करेंगे और सुख हो तब भी हम परमेश्वर को याद करेंगे। हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है और हमें निडर चलने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। तो हम सब लोग मिल करके परमेश्वर के सामने निडर होकर चलेंगे
और शैतानों का सामना करेंगे। हमको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर पिता का आशीष पाना है। क्योंकि जितने आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है वचन, यशायाह के द्वारा अध्याय 40 और 8 में लिखा, देखिए, हरी घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी नहीं मुरझाता, कभी नहीं मुरझाता है, वो हमेशा तक कायम रहता। तो हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की हरी घास तो एक दिन उगेगी, सोच जाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, शैतान का निडर होकर सामना करना है। तो हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रभु हमें हमारे जीवन भर हमारे रक्षक बनेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा सदा तक हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करता रहेगा। प्रभु आप बहुत दयालु पिता हैं। परमेश्वर हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर आप दया करते हैं, रहम करते हैं। जितने आज बेटे बेटियां प्रभु जी इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में हैं, तो आज पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक घटी कमी को आप दूर करने वाले हैं। पिता परमेश्वर प्रभु आप महान पिता हैं। प्रभु आज जितनी बहनें पिता परमेश्वर माँ बनने के लिए तरस रही हैं, मेरे खुदा प्रभु जी आज उनको पिता परमेश्वर आप ब्लेसिंग करो प्रभु, उनको माँ बनने का आशीष तो यीशु मसीह के नाम में। आज जिनके पास, जिनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, दुख है, संकट है, तकलीफ है, तो हर प्रकार के दुख तकलीफ से आप छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। जिन मसीह भाई बहनों के रिश्ते नहीं बनते, मेरे पवित्र आत्मा जी आप पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों पर दया करो प्रभु, आज इनके रिश्ते बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे खुदाबंदी यीशु आप बहुत दयालु सामर्थी राजा है प्रभु। किसी के घुटनों में दर्द, किसी के सीने में दर्द, किसी के सर में दर्द, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रकार की दर्द से आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर। आप बहुत महान पिता हैं प्रभु। हम प्रार्थना दुआ करते हैं मेरे खुदा बंदी यीशु, हर एक मसीह भाई बहन प्रिय भारत चैनल के द्वारा जुड़ने वाले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, आप ही महान है पिता परमेश्वर। आप ही ने ही हमें अच्छा सच्चा जीवन दिया है प्रभु, हमें आगे ले चले हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर आप बहुत महान सामर्थी राजा हैं, अपने बच्चों पर दया करते हैं। हे मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता प्रभु, जितने मसीह भाई बहनों ने आज इस सुबह की प्रार्थना को अंत तक रिसीव किया है, तो परमेश्वर पिता इनके जीवन में उद्धार आएगा, शांति आएगी, मुक्ति आएगी, इनके हर एक रुके हुए कार्य सफल होंगे। जो नौकरी पाना चाहता है उसको नौकरी मिलेगी, जो पिता परमेश्वर आगे बढ़ना चाहता है बिजनेस में, उनको बिजनेस मिलेगा। हे मेरे खुदाबंद यीशु आप बहुत दयालु सामर्थी राजा है प्रभु, आज इस बेटी पर दया करो मेरे पिता परमेश्वर। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना के द्वारा बैठे हैं प्रभु, रिसीव कर रहे हैं, चाहे जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम में, शांति आए यीशु मसीह के नाम में, शांति आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 आमीन।